बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिज़िक्स के लिए हमारा लेसन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये हमने नोट लिख रखा है और इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स को देखेंगे और वापस नोट पर आ जाएंगे। ये देखते हैं, वेलोसिटी इज स्पीड इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, यानी कि वेलोसिटी स्पीड ही होती है, लेकिन ऐसी स्पीड के जो किसी खास डायरेक्शन में होती है उस स्पीड को वेलोसिटी बोलते हैं। और ये भी देखना है कि स्पीड खुद क्या चीज़ है जो कि किसी डायरेक्शन में होगी, तो वो स्पीड क्या चीज़ है रिलेटेड टू मोशन, यानी कि स्पीड कोई ऐसी चीज़ है जो मोशन के साथ ताल्लुक़ रखती है। वो ये बताती है कि किसी ऑब्जेक्ट की मोशन जल्दी जल्दी है या वो स्लो आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहा है। तो अगर ऑब्जेक्ट की मोशन जल्दी जल्दी तेज तेज हो तो हम कहते हैं कि उसकी स्पीड ज़्यादा है, यानी हाई स्पीड के साथ वो मूव कर रहा है। और अगर मोशन स्लो हो किसी ऑब्जेक्ट की तो हम बोलते हैं कि उसकी स्पीड स्लो है, यानी कि लो स्पीड है, कम दर्जे की स्पीड है। यहाँ दूसरी एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए, टेम्परेचर जो है वो रिलेट करता है हीट के साथ। अगर किसी ऑब्जेक्ट में से यूनिट मास में से ज़्यादा हीट निकल कर आ रही है तो हम कहते हैं कि उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर हाई है। और अगर किसी ऑब्जेक्ट में से उसके यूनिट मास में से थोड़ी थोड़ी हीट निकल कर आ रही है तो हम कहते हैं कि उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर लो है। तो टेम्परेचर का लो होना या हाई होना वो इसके साथ रिलेशन बन गया। स्पीड का हाई होना यानी कि फास्ट होना कह लें, या फिर स्लो होना, तो उसका ताल्लुक ये मोशन के साथ बन गया। तो जब ये स्पीड डायरेक्शन में होगी, ये देखिए, ये स्पीड जब किसी डायरेक्शन में होगी वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी। तो उसका ये फार्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि डिस्टेंस कवर्ड इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, ये डिस्प्लेसमेंट जो कि यूनिट टाइम में होता है, तो इस पूरे को फिर हम वेलोसिटी का नाम देते हैं। अब इस खास तौर पर वेलोसिटी की डेफिनेशन और इसका फार्मूला जहन में रखते हुए अब हम जाते हैं अपने नोट पर कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में हमने नोट लिख रखा है। ये हमने नोट जो लिखा हुआ है वो सामने आ गया। तो वेलोसिटी एंड स्पीड वाली बात को जहन में रखते हुए इसको देखना है। ये देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इन द फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पर, उसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई पॉइंट हो और उस पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे एग्जांपल में समझाया कि वेलोसिटी जो है वो स्पीड हुआ करती है, इसी तरीके से फील्ड इंटेंसिटी जो है वो स्ट्रेंथ होती है किसी फील्ड की।
इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, जैसा कि स्पीड जो है वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो तो उसका नाम वेलोसिटी रखते हैं। बिल्कुल ऐसे ही अगर स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड यानी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो अगर किसी डायरेक्शन में होगी तो उस फील्ड स्ट्रेंथ का नाम रखेंगे ये फील्ड इंटेंसिटी। तो हम बुक पर एक डायग्राम देखना चाहते हैं जी। जो डायग्राम हम देखने जा रहे हैं वो हमने इस बुक के साथ रखनी है, यानी इसके अंदर से है वो डायग्राम, जो कि ग्रेड 12 पख्तूनख्वा, जो खैबर पख्तूनख्वा का बोर्ड है वो असल में इस बोर्ड की ये वाली किताब फेडरल बोर्ड इस्लामाबाद ने अपने साथ अपने स्टूडेंट्स के लिए ये सजेस्ट की हुई है, तो इसलिए ये फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए भी है और दूसरों के लिए भी है। तो हम अभी इसमें डायग्राम देखने जा रहे हैं। ये देखें, बुक के पेज नंबर 9 पर ये डायग्राम है। पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज की जो फील्ड लाइंस हैं वो कन्वेंशनली आउटवर्ड शो की जाती हैं, तो इसीलिए तो ये तीर के निशान हर तरफ बाहर की तरफ लगे हुए हैं, हर जगह से यानी बाहर की तरफ लगे हुए हैं। तो साथ में ये जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, ये टेस्ट चार्ज है जिसको क्यू नॉट कहा गया है। नॉट की स्पेलिंग NOUGHT नॉट। तो वैसे उसको गोल निशान जैसा डिग्री का होता है या ज़ीरो का निशान कह लें तो उससे शो किया जाता है। तो ये क्यू नॉट जो है ये टेस्ट चार्ज है और ये ओरिजिनल चार्ज है कि जिसके फील्ड में ये टेस्ट चार्ज मौजूद है। तो अब ये ओरिजिनल चार्ज का जो फील्ड है इस टेस्ट चार्ज के ऊपर जोर लगाएगा, फोर्स लगाएगा। तो जितना ज़्यादा दूर के पॉइंट पर ये टेस्ट चार्ज होगा तो इतनी कम फोर्स ये वाला फील्ड उस चार्ज के ऊपर लगा सकेगा, और जितना करीब ये यानी यहाँ पर इस चार्ज के करीब के इलाके में ये आएगा ये चार्ज टेस्ट वाला, तो यहाँ पर डेंस फील्ड है। तो और दूर जो है वो फील्ड ज़्यादा डेंस नहीं है, और दूर जाएंगे तो फील्ड और पतला हो जाएगा, यानी उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। तो जितना दूर जाते जाएंगे इस ओरिजिनल चार्ज से तो इसका फील्ड यानी कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा, तो हम कहेंगे कि फील्ड की स्ट्रेंथ कम हो गई है दूर जाकर यानी। और जितना करीब आते जाएंगे तो टेस्ट चार्ज के ऊपर इतना ही ज़्यादा ये फील्ड जोर लगाने के काबिल होगा। तो इस तरीके से यूनिट चार्ज के ऊपर यानी यूनिट टेस्ट चार्ज के ऊपर जितना फोर्स कोई फील्ड लगा सकता है यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर या इससे भी ज़्यादा दूर चले जाएं तो उस पॉइंट पर उस फील्ड की फील्ड स्ट्रेंथ हम बोलते हैं कि ये है फील्ड स्ट्रेंथ के यूनिट चार्ज के ऊपर जितनी फोर्स लगती है। अब ये जहन में रखना है कि यूनिट चार्ज के ऊपर जितनी फोर्स लगती है उसको हम फील्ड स्ट्रेंथ जब बोलते हैं तो ये स्केलर क्वांटिटी है, बिल्कुल ऐसे कि जैसे ये स्पीड स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो स्पीड जो है वो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हुआ करती है। तो ऐसी ही बात कुछ यहाँ है कि फील्ड इंटेंसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है और इसका मैग्नीट्यूड फील्ड स्ट्रेंथ हुआ करती है। ये ख़ास बात ज़हन में रखनी है। और यहाँ पर ये देखें पेज नंबर 8 पर इसी बुक के ये यहाँ से हमने एक्चुअली अपना नोट का कुछ हिस्सा या जितना भी वो हमने बनाने की हेल्प ली है इस किताब से। ये देखें, ए सिंगल वेक्टर क्वांटिटी containing information about the field strength
एंड इट्स डायरेक्शन, यानी कि फील्ड स्ट्रेंथ तो मैग्नीट्यूड हुआ और साथ में उसकी डायरेक्शन होगी, तो फिर ये एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी, और यानी वो सिंगल वेक्टर क्वांटिटी होगी जिसमें दोनों चीज़ें मौजूद होंगी, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। तो और ये फिर आगे एट दैट पॉइंट, यानी उस पॉइंट पर, वो तो बात पहले जैसे डायग्राम में हो गई, इज डिफाइंड बाय, ये ई के ऊपर वेक्टर का निशान है, यानी फील्ड इंटेंसिटी, मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये खास तौर पर ये डेफिनेशन इस तरह से हो गई, एंड इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये तो ये मैं अभी बता चुका हूँ। तो इस तरह से हमारा लेसन ये अंडरस्टैंडिंग के हवाले से ख़त्म हो गया, और हम अब नोट देखने जा रहे हैं। ये जी नोट्स में डेफिनेशन लिखी हुई है, एंड तक दिखा दें, और नेक्स्ट पेज पर वो इसकी यूनिट है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो यूनिट है वो है न्यूटन पर कूलम्ब। तो इस तरह से ये हमने नोट्स भी देख लिए, तो लेसन ख़त्म हो गया।